किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हारता वही है जो अपनी कमजोरियों में जकड़ा रहता है, वरना जीतने वाला तो हमेशा अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाकर सफलता को पकड़े रहता है। हेलो दोस्तों, मैं जदीद शेख और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है सेठ जी की। जो सेठ जी बहुत पैसे वाले थे, ऐसी बात नहीं है, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी और काफ़ी सारा पैसा था उनके पास। तो एक दिन की बात, गीता महोत्सव का दिन था। सेठ जी के मन में एक प्रोग्राम करने की आई। सेठ जी ने एक प्रोग्राम किया। अब उस प्रोग्राम में काफ़ी सारे रिश्तेदार और उनके जानने वाले जो थे वो आ गए। अब सेठ जी ने उस प्रोग्राम में कुछ लड़कों को बुलाया। अब लड़के जब उस प्रोग्राम में आए तो सेठ जी को पता लग गया कि इस प्रोग्राम में लड़के आ गए। तो लड़कों को बुलाकर सेठ जी ने कुछ पुस्तकें दिखाई कि देखो ये पुस्तकें हैं और इनको तुमको सेल करना है। अब लड़कों ने हाँ कर दिया कि ठीक है सेठ जी, जैसा आप बोल रहे हो हम कर देंगे। इन पुस्तकों को सेल करना है। पुस्तकें गीता की थी, जो गीता धार्मिक ग्रंथ होता है ना, उसकी पुस्तकें थी। अब जितने भी लड़के थे वहां पर उन सब ने हाँ कर दिया कि ठीक है सेठ जी, हम इन पुस्तकों को सेल कर देंगे। अब सेठ जी ने कहा कि देखो पुस्तक सेल कर देना, लेकिन शाम को यहाँ वापस आना है। लड़कों ने पूछा क्यों? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ये गीता की पुस्तक सेल करेगा उसको शाम को पुरस्कार दिया जाएगा। अब सभी जो लड़के थे वो और खुश हो गए, भाई कि पुरस्कार मिलने वाला है, सबसे ज़्यादा सेल हम करेंगे, सबसे ज़्यादा सेल हम करेंगे। अब ये सोचने लगे सभी लड़के जो थे। अब सभी लड़के फटाफट से उन्होंने सारी किताबें उठाई और सेल करने के लिए, बेचने के लिए निकल गए। अब जैसे ही वो निकले तो सभी हड़बड़ाहट में, कहीं इधर कोई इधर भागा, कोई इधर को गया, कोई उधर को गया, सब गए सेल करने के लिए। अब सेल कर रहे हैं, सभी इधर उधर दे रहे हैं, अपने अपने तरीके से जो है सेल कर रहे हैं। सेठ जी इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं किसका पुरस्कार मिलने वाला, किसको पुरस्कार मिलेगा, कौन ले जाएगा। सेठानी भी सोच रही हैं कि पता नहीं किसको मिलेगा और सोचने बैठे हैं, सभी सोच रहे हैं। वहाँ पर हुई शाम का इंतजार था। शाम हो गई और सभी जितने भी सेलर्स थे जो सेल कर रहे थे पुस्तकों को, वो आए और आकर के एक बड़ा सा हॉल था जिसमें मीटिंग होती है उनकी सेठ जी की। तो वहाँ पर हॉल था, उस हॉल में सभी बैठ गए, जितने भी रिश्तेदार थे, मेहमान थे, जो भी थे, ठीक है, रिश्तेदार और जानकारी वाले, मेहमान एक ही बात। तो जितने भी थे वो आकर सभी बैठ गए और लड़कों को भी सेठ जी ने वहीं बिठा दिया। अब माइक लगा हुआ है, माइक पर अनाउंसमेंट होने वाला है कि जो सबसे ज़्यादा बुकों को सेल कराए, जिसने सेल की है, और जो सबसे ज़्यादा जो है मतलब पुस्तक जिसने बेची हैं, सेल की हैं, उसका नाम बोला जाएगा। तो सभी लड़के जो है बड़े हैरान, बड़े परेशान कि पता नहीं किसका नाम होगा, मेरा नाम बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा। सभी बड़े परेशान हैं। माइक पर नाम अनाउंसमेंट हुआ, एक लड़के का नाम बोला गया। अब वो लड़का जो है उस पर माइक पे, मतलब स्टेज पे बुलाया गया, माइक के पास। अब जैसे ही वो लड़का स्टेज पर बुलाया, और स्टेज पर बुला करके उस लड़के को पुरस्कार दिया, पुरस्कार दे दिया उसको। पुरस्कार देने के बाद में उस लड़के से बोला कि आपने ये पुस्तक कैसे सेल की और क्या आपका जो आपने जो अपना कुछ बेचने का जो तरीका है आपका, या जो भी आप जानते हो, वो हमारी ये जो पब्लिक है, आपके जो रिश्तेदार मेहमान हैं ये हमारे, आप इनको थोड़ा बताइएगा। और भी दूसरे लोग जो बैठे हैं इनको बताइए, क्योंकि आपके मोटिवेशन से या आपके बातों से शायद इनको कुछ सीखने को मिले, तो आप इन्हें थोड़ा बताइए। तो जो लड़का था जो जिसने सबसे ज़्यादा पुस्तक सेल की, अब वो लड़का माइक पे आया और माइक पे आने के बाद उस लड़के ने जैसे ही बोलना स्टार्ट किया तो वो लड़का अखला रहा था, यानी कि तुतला रहा था। अब लड़का तुतला रहा था तो ये सब देख रिश्तेदार बड़े अचंभे में पड़ गए कि ये बड़ा अजीब है। एक तुतलाने वाले लड़के ने, एक हकलाने वाले लड़के ने, एक जो अखला रहा है, उसने इतनी सारी पुस्तक सेल कैसे कर दी? ये तो बड़ा गजब तरीका है भाई। इतनी मतलब एक खिलाने वाले लड़के ने, जो तुतला रहा है, उसने इतनी सारी पुस्तक सेल कैसे कर दी? तो उस लड़के से पूछा गया। वहां पर जो स्टेज के पास जो खड़े थे उन्होंने भी सोचा कि ये कैसे कर दिया, हाउ कैन दिस पॉसिबल, ये कैसे संभव हुआ? तो अब हुआ क्या, उस लड़के से जब पूछा गया तो उसने कहा कि ऐसा है सेठ जी, मैं क्या करता था, गेट का जो दरवाजा होता है, जो दरवाजा होता है, मैं उसको खटखटाता था, और खटखटाने के बाद में जो भी कोई अंदर से आता तो मैं उससे एक ही बात कहता था, हम गीता की जो पुस्तकें हैं उनको सेल कर रहे हैं,
और आप इनको ले लो। अगर आप नहीं लेती हो तो मैं फ्री में आपके लिए बोल के बता दूंगा। तो सामने वाला केवल एक ही बात कहता था कि भाई तू पुस्तक दे दे, तू बोल मत, तू पढ़ मत, क्योंकि वो एक बात कहता था कि अगर आप नहीं ले रहे हो तो मैं आपके लिए फ्री में पढ़ के दे दूंगा। तो वो मना कर देता, बोले तू पढ़ मत, क्योंकि तू पढ़ने बैठ गया ना तो हो गई जय जय। तो ये सब करके उसने इतनी सारी पुस्तकों को सेल कर दिया। तो इसमें मेन बात क्या है, इससे कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? इस कहानी से हमें सीखने को मिला कि उस लड़के ने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना दिया, और उस ताकत के बलबूते पर उसने कई सारी पुस्तकों को सेल कर दिया और पुरस्कार हासिल कर लिया। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर कोई कमी है, आपके अंदर कोई कमजोरी है, तो आप उस कमजोरी को परेशान होकर के ये मत कहो कि मैं इससे ये नहीं कर सकता, मैं अब सफल नहीं हो सकता, मैं ऐसे नहीं हो सकता। आप रास्ता निकालो, उस कमजोरी को अपनी ताकत बनाने की कोशिश करो, उसको ताकत बनाओ। जब वो कमजोरी आपकी ताकत बन जाएगी तो आप पावरफुल हो जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए ये वीडियो आपके लिए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगली वीडियो में फिर बात करते हैं। तब तक के लिए राधे।